गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आज से आप लोगों के लिए कक्षा 10, 9 और कक्षा 8 का गणित का प्रथम अध्याय से एक एक वीडियो आप सबों को हमारे इस चैनल पर मिलते रहेगा। तो हम लोग आज से कक्षा 10 का पहला अध्याय को प्रारंभ करेंगे। तो कक्षा 10, 9 और कक्षा 8 इन तीनों क्लास के जो गणित का पहला अध्याय है और एक तरफ से सभी अध्याय का आपको यहाँ पर वीडियो मिलेगा। तो कक्षा 10 का पहला अध्याय का नाम है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग आप सबों को संख्या पद्धति के बारे में बता देते हैं, ताकि आपको सभी नंबर्स के बारे में अच्छे तरीके से पता हो और आगे चल कर के किसी भी सवाल को समझने में कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं आए। इसलिए आज हम इंट्रोडक्शन क्लास के रूप में आप सबों को संख्या पद्धति के बारे में बता रहे हैं। और आप लोग अच्छे से समझिएगा। जहाँ पे भी जो चीज़ समझ में नहीं आएगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हम उसको दोबारा फिर से वीडियो बना करके अपलोड करेंगे। तो वास्तविक संख्या को समझने के लिए हम लोग यहाँ चार्ट बनाए हुए हैं। तो संख्या पद्धति जो है नंबर सिस्टम जिसको कहते हैं, तो सबसे यहाँ पे जो संख्या पद्धति का वर्गीकरण किया गया है, तो संख्या पद्धति में एक संख्या होता है सम्मिश्र संख्या। हम सबको बारी बारी से आपको बताएंगे। सम्मिश्र संख्या इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम लोग कक्षा 11th में पढ़ेंगे। जब आप कक्षा 11th में जाइएगा तो मैथमेटिक्स लीजिएगा तो वहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के लिए मिलेगा। तो सम्मिश्र संख्या जो है दो संख्याओं से मिलकर बना होता है। एक है वास्तविक, दूसरा काल्पनिक। मतलब यदि हम कहें कि सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं तो आप बोल सकते हैं वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के मिलाने से जो संख्या बनता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कक्षा 10 में तो सम्मिश्र संख्या हम लोगों को पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना कहाँ से है, वास्तविक संख्या। तो हम लोग यहाँ से प्रारंभ करेंगे। तो वास्तविक संख्या जो है आप कक्षा 9th में भी पढ़े हैं। कक्षा 9 का भी पहला अध्याय जो है वह संख्या पद्धति ही है और संख्या पद्धति में वहाँ भी हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में ही अध्ययन करते हैं। तो वास्तविक संख्या जो है वह उसमें दो संख्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। मतलब सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को ही क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर्स कहा जाता है। और परिमेय संख्या को फिर से समझने के लिए इसे दो भागों में बांट सकते हैं, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या। इसी प्रकार से पूर्णांक संख्या को पूर्ण संख्या उसमें होता है और ऋणात्मक संख्या होता है। तो सबको हम लोग बारी बारी से यहाँ पर समझेंगे। और कुछ चीज़ आप लोग पहले से भी जानते होंगे। कुछ संख्याएं हैं सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं, सभाज्य संख्या। तो इन सब के बारे में हम लोग जो सम संख्या किसे कहते हैं, तो सम संख्या वैसी संख्या को सम संख्या कहते हैं जो दो से पूर्णतः कटे। सम संख्या ये सब आप लोग पहले से कक्षा 6, 7, 8 में आप लोग पढ़ चुके हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इवेन नंबर। तो सम संख्या के बारे में और ये सम संख्या इस सब के बारे में हम पिछले मतलब दूसरा वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे, ठीक ना। सम संख्या इसे बता दे रहे हैं। सम संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो या जिसके इकाई स्थान पर, यूनिट प्लेस पर 2, 4, 6, 8 और क्या हो, 0 हो, वह संख्या सम संख्या कहलाती है। तो उसके बाद होता है विषम संख्या। विषम संख्या वैसे संख्या को कहते हैं, विषम संख्या को इंग्लिश में लोग ऑड नंबर बोलते हैं। वह संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है,
उसे विषम संख्या कहते हैं। उसके बाद आपका लोगों का है भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? प्राइम नंबर। तो वह संख्या जो एक और स्वयं से जिसमें भाग लगे, वैसी संख्याएं जिसमें केवल एक और स्वयं से भाग लगता है वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है। और भाज्य संख्या, तो इसमें क्या होता है? अभाज्य संख्या में केवल दो संख्याओं से ही भाग लगता है, एक से, दूसरा स्वयं से। लेकिन भाज्य संख्या में क्या होगा? दो से अधिक संख्याओं से इसमें क्या लगता है? भाग लगता है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो इन सब के बारे में हम लोग फिर अगले वीडियो में आप लोगों को हम अच्छे से बताएंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसी सब चीज़ों पर, जो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जीरो। जीरो एक संख्या है और शून्य मतलब जीरो जो है एक संख्या है। अभी इसको भी हम लोग रहने देते हैं। सबसे पहला संख्या जो होता है वह होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती हम लोग कहाँ से करते हैं? 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक जाएगा। तो गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या ऐसे ही बोल सकते हैं, वैसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर के अनंत तक जाती है, वैसी संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उम्मीद है कि प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया होगा। उसके बाद प्राकृतिक संख्या के बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर। पूर्ण संख्या जब गिनती की संख्या में शून्य को क्या कर लेते हैं? शामिल कर लेते हैं, तो वैसे संख्या को क्या करते हैं? कहते हैं पूर्ण संख्या कहते हैं। या इसको हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, शून्य से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहते हैं। तो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, मतलब शून्य से प्रारंभ करेंगे और कहाँ तक लिखेंगे? अनंत तक। तो वैसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या भी हो गया और पूर्ण संख्या भी हो गया। तो प्राकृतिक संख्या में क्या एक से प्रारंभ होता है यहाँ से, और उसमें जब शून्य को शामिल कर लेते हैं तो वह संख्या क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। और यहाँ पर हम लोग अभी शून्य के बारे में समझे, शून्य के बाद प्राकृतिक संख्या समझे, और प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्या को समझ लिया। यहाँ पे एक संख्या लिखा हुआ है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक संख्या, जिसमें माइनस चिन्ह लगा रहता है, जिसमें क्या लगा रहा है? माइनस चिन्ह लगा रहता है। -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट। ये सभी संख्याएं जो है ऋणात्मक संख्या है। इसे क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्या बोल सकते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक बोल सकते हैं। यह जो है संख्या रेखा पर जो नंबर्स लाइन होते हैं उस पर बाएं साइड में रहता है, -1 -2 -3। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऋणात्मक संख्या या ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। चलिए, अब जो है
पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? इंटीजर नंबर। तो सभी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। जितने भी धनात्मक संख्याएं हैं, चाहे वो 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, और जितना ऋणात्मक संख्या -1, -2, -3, -4, -5 और 0, तो सभी धनात्मक, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य के समुच्चय को ही हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब पूर्णांक संख्या को हम लोग धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक से भी क्या करते हैं? में बांटते हैं। तो ये हो गया पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। उसके बाद एक संख्या है भिन्न संख्या। इसको भिन्न संख्या किसे कहते हैं? तो भिन्न संख्या जिसे हम लोग a/b के रूप में लिखते हैं, इसे हम a/b के रूप में लिखें। और a और b कैसा संख्या है? तो पूर्णांक संख्या है। a और b कैसा संख्या है? तो पूर्णांक संख्या। और यहाँ पे इसमें एक कंडीशन होता है b ≠ = 0, b ≠ 0, मतलब b 0 नहीं होना चाहिए। तो इस सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? भिन्न संख्या कहते हैं। और भिन्न संख्या में जो यह ऊपर लिखा रहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अंश कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं। और जो नीचे लिखा रहता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? हर कहते हैं, डिनोमिनेटर, अंश और हर। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विभाजन रेखा, या जिसको हम लोग बटा कहते हैं, विभाजन रेखा कहेंगे। ये जो अंश है, यह क्या होता है? हमारा भाज्य होता है। ये क्या होता है? भाज्य, इसमें भाग लगता है। अंश क्या होता है? अंश में भाग लगता है। हर जो होता है वो क्या होता है? भाजक कहलाता है। ठीक, हमको यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। भिन्न संख्या किसे कहते हैं? वैसे संख्या जिसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b क्या हो? पूर्णांक संख्या होता है और b का मान 0 नहीं होना चाहिए। जो ऊपर में लिखा रहता है, मतलब इस विभाजक चिन्ह के ऊपर, उसे अंश कहते हैं। नीचे जो होता है उसे हर कहते हैं। अंश क्या होता है? भाज्य होता है। हर क्या होता है? तो भाजक होता है। इसमें एक चीज और है, तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझें, 1/2, 3/5, 6/7 इत्यादि, ये सभी क्या है? भिन्न संख्या कहलाएगा। अब भिन्न कई प्रकार के होते हैं। भिन्न जो है कई प्रकार के होते हैं। इसमें एक भिन्न होता है उचित भिन्न, भिन्न 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। उचित भिन्न, जिसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। उचित भिन्न, जो भिन्न हो, उचित भिन्न किसे कहते हैं? अभी हम लोग क्या बताए थे? भिन्न जिसे a/b के रूप में लिखते हैं, जिसे a/b के रूप में हम लोग लिखते हैं। और इसमें क्या, उचित भिन्न में क्या होता है? ये जो होता है, मतलब अंश जो होता है, वह हमेशा हर से क्या होता है? छोटा होता है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, वह भिन्न जिसका अंश क्या हो? हर से
छोटा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। तो अंश क्या होगा, छोटा, हर क्या होगा, बड़ा। जैसे 3/4, 1/2, 3/4। यहाँ देख रहे हैं क्या है, हर क्या है, बड़ा है, और अंश क्या है, छोटा है। तो ऐसे भिन्न को उचित भिन्न कहते हैं। दूसरा भिन्न होगा हम लोगों का अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। अनुचित भिन्न किसे कहेंगे, जस्ट इसका विपरीत होता है। वह भिन्न मान लीजिए a/b एक भिन्न है जिसका अंश क्या होता है, बड़ा हो। अंश क्या हो, बड़ा हो। किससे, हर से। अंश बड़ा होता है हर से। वैसे भिन्न को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे मैं ले सकते हैं 5/4, 3/2, 6/2, 6/2, 7/3। यहाँ पे देख रहे हैं कि सबका जो अंश है क्या है, बड़ा है, हर क्या है, छोटा है। तो वैसे भी जिसका क्या हो, अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, उसे क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न। एक और उचित भिन्न जो है, उचित भिन्न को हम लोग सम भिन्न भी बोलते हैं। इसको हम लोग सम भिन्न भी कहते हैं। और अनुचित भिन्न को विषम भिन्न भी बोला जाता है। एक भिन्न बचा मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो कहता है वह भिन्न जो एक पूर्णांक तथा एक भिन्न से मिलकर बना हो। क्या बोल रहा है, डिफिनेशन क्या कहता है, वह भिन्न जो एक पूर्णांक और एक भिन्न से मिलकर बना होता है। मतलब दोनों मिला हो। क्या क्या हो गया, एक पूर्णांक है, दूसरा एक क्या है, भिन्न। तो वैसे भिन्न को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न कहते हैं। तो भिन्न भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो भिन्न 3 प्रकार के होते हैं, तीनों भिन्न बता दिए। पूर्णांक संख्या भी हो गया, पूर्ण संख्या भी बता दिए, प्राकृतिक संख्या भी हम बता दिए। और अब है परिमेय संख्या, जो कि हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। P और Q क्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है। वह भिन्न जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q एक पूर्णांक संख्या होता है। कौन सा संख्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है। और Q नॉट इक्वल टू, Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 1/2 P/Q के रूप में लिख दिए। और P एक पूर्णांक संख्या है, Q भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। Q का मान 0 नहीं है, अंश में 0 हो सकता है। यह भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। 4/5 ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। और जैसे परिमेय संख्या में √25 जिसका पूर्णतः क्या होता है, वर्गमूल निकलता है, पूर्ण वर्गमूल जिसका निकलता है, वह भी क्या होता है,
परिमेय संख्या से 25 है, 25 का वर्गमूल करेंगे कितना आ जाएगा 5। अब 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5/1। तो यस भी क्या हो गया परिमेय संख्या। तो हम लोगों को कक्षा 10 में पढ़ना है या कक्षा 9th में किसके बारे में, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में क्या होता है, सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। और वास्तविक तो परिमेय संख्या समझ में आ गया। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। और जो यह संख्या होता है आपका इसका जो दशमलव प्रसार होता है वो कैसा होता है, अनुवासनीय अनावर्ती। जो परिमेय संख्या होते हैं उनका अनुवासनीय अनावर्ती मतलब जो यह होगा संख्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग और क्या होता है नॉन रिपीटिंग होता है। और इसको हम लोग जिसे p/q के रूप में लिखेंगे उसे परिमेय संख्या, जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यही वास्तविक संख्या है। तो इन सभी संख्या के बारे में आप सबों को पता रहना चाहिए। एक संख्या यहाँ पे बच गया, सम्मिश्र संख्या जब बता रहे थे। सम्मिश्र संख्या किसको कहते हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या से मिलकर के जो संख्या बनता है उसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं। सम्मिश्र संख्या को हम लोग z से डिनोट करते हैं। इसमें a + ib, i मतलब आइटा है, ये क्या है आइटा, ib इस फॉर्म में लिखा है। ये क्या है वास्तविक संख्या है, bb क्या है वास्तविक संख्या है, लेकिन i जो है ये कौन सा संख्या है, काल्पनिक संख्या है। तो काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, तो काल्पनिक संख्या जो होता है वह संख्या जो ऋणात्मक संख्या के वर्गमूल के रूप में लिखा जाता है। वह संख्या जिसे ऋणात्मक संख्या के वर्गमूल के रूप में लिखा जाता है। वह संख्या जिसे ऋणात्मक संख्या के वर्गमूल के रूप में लिखा जाता है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे रूट में लिखा हो -kx, यह एक कैसा संख्या है, तो क्या करता है वह संख्या जो ऋणात्मक संख्या के वर्गमूल, ऋणात्मक संख्या है ना ऐसे, और रूट में -1 जो होता है इसी को हम लोग क्या करते हैं आइटा i से डिनोट करते हैं, जो कि यह एक ऐसा संख्या है काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर्स है। तो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन सबका हम बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा। और अगले वीडियो में हम आप सबों को सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, आवास संख्या, संपूर्ण संख्या, जुड़वा आवास संख्या, इन सब के बारे में बताएंगे। क्या कि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, जिससे कि फिर अगले वीडियो में ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, इसके लिए हम इसमें छोड़ रहे हैं। और फिर अगले वीडियो में हम कक्षा 10 का पहला अध्याय का जो पहला चैप्टर है प्रश्नावली 1.1 उसके सवाल को लेकर के आएंगे और उसको समझेंगे। और यह जो कक्षा 9 के जो बच्चे हैं उसके लिए भी यह इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि उसमें भी संख्या पद्धति के बारे में पढ़ना है, तो उसको भी सभी संख्या के बारे में पता होना चाहिए कि किसे परिमेय संख्या किसे कहते हैं, किसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, कौन सम संख्या होता है, आभाज्य संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा, वीडियो को रोक करके
जहाँ पे डिफिनेशन जो बताए हैं उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।